मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। देश के असम और महाराष्ट्र से संचालित डिजिटल फ्रॉड गिरोह के 6 सदस्य को मोतिहारी पुलिस ने चकिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। सभी साइबर ठग गैंग पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इन लोगों ने असम और महाराष्ट्र में अपना ठिकाना बना फर्जी फेसबुक आईडी आदि से बिजली बिल अपडेट और लोन देने, फेसबुक पर दोस्ती कर फर्जी रिश्ते बनाने और पुलिस अधिकारी बन लोगों को डिजिटल हाउस अरेस्ट के नाम पर डराकर भय बनाकर देश के विभिन्न राज्यों हरियाणा, तेलंगाना, बंगाल, पंजाब, बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से करोड़ों की ठगी करते हैं। मोतिहारी साइबर पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष अभिनव पराशर को 17 अगस्त 2025 को एक संदेहास्पद मोबाइल नंबर की जानकारी मिली, जिस पर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से 2 अलग अलग पीड़ितों द्वारा 1,75,000 रुपये ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिस मामले में छापेमारी कर फ्रॉड गिरोह के 6 सदस्य को जिले के चकिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे लोग लंबे समय से सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपना कार्यालय असम एवं महाराष्ट्र में चला रहे थे। विभिन्न राज्यों के लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। तो अभियुक्त जो है ये चकिया थाना अंतर्गत इनका घर है और जो इनका मोडस ऑपरेंडी था ये थोड़ा विचित्र था, इसलिए क्योंकि इनके ऊपर विभिन्न राज्यों से कंप्लेन है। तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, इवन बिहार, यूपी, इन सब राज्यों से भी और अन्य राज्यों से भी कंप्लेन इनके अकाउंट्स पे प्राप्त हुए। जो इनका मोडस ऑपरेंडी था वो था कि फेसबुक पे ये लोग फेक अकाउंट अपना बनाते थे, आईडी बनाते थे और लोन देने के नाम पर, बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर, इवन पुलिस वाला अपने आप को दिखला करके डिजिटल अरेस्ट करके और इत्यादि तरीक़ों से ये लोग फ्रॉड का काम करते थे। और फ्रॉड की जो राशि थी उसको ये लोग यहाँ पर विभिन्न एटीएम और जो इनके सेंटर्स थे जहाँ से ये लोग पैसे का निकासी करवाते थे और निकासी करवाने के बाद फिर कैश डिपॉजिट मशीन जो होती है सीडीएम, उसके थ्रू ये लोग विभिन्न बैंकों में ये लोग पैसा भेजने का कार्य करते थे। इसका 2 लोकेशन पे हम लोग को पता चला है कि बिहार के बाहर 2 लोकेशन से ये लोग संचालित थे। एक असम में एक लोकेशन है जहाँ पे ये लोग का गिरोह सक्रिय था और एक महाराष्ट्र में। तो उन सब जगहों पर भी छापेमारी की टीम आगे की कार्रवाई करेगी। और जो इस पूरे प्रकरण में जो बरामदगी है वो कुल 9 मोबाइल बरामद हुआ है, जिसमें घटना में प्रयुक्त जो मोबाइल नंबर है जो कंप्लेन 1,75,000 का जिसके आधार पर हम लोगों ने ये छापेमारी की, तो उस कंप्लेन में जो मोबाइल नंबर यूज़ किया गया था वो नंबर भी बरामद किया गया है। कुल 9 मोबाइल, एटीएम कार्ड 2, बैंक पासबुक 2, चेकबुक 3, बायोमेट्रिक मशीन जिसको यूज़ करके पैसा निकाला जा सकता है वो, क्यूआर स्कैनर मशीन 1, विभिन्न बैंकों का डिजिटल डिटेल्स और लेन देन का जो भी इनका जो ये था वो उनके व्हाट्सएप चैट के माध्यम से हमें पता चला कि कमीशन के आधार पे किस तरीके से ये लोग अकाउंट्स को लेते थे, खरीद बेच करते थे। और इसके अतिरिक्त इन लोगों ने जो विभिन्न राज्यों से हो या विभिन्न स्थानों से अकाउंट्स का भी जो लेन देन किया है उसकी डिजिटल छाया प्रति जो है ये उनके मोबाइल से बरामद हुई है। इसके अलावा देखिए क्वांटम बतलाना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि विभिन्न राज्यों से अनेकों कंप्लेन है, 1-2 कहना मुश्किल होगा। इवन इनके खुद के द्वारा इस पर जो एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है उसका खुद का ये दस्तावेज है जिसको जब्त किया गया है। इस दस्तावेज में उन्होंने सीतलपुर का जो एसबीआई ब्रांच है उसको आवेदन दिया है कि इनके अकाउंट में 99,99,999 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसको लेकर के होल्ड लग गया था। बैंक की तरफ से इनके अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया था और उस बैंक खाते को सुचारू करने के लिए इन्होंने आवेदन दिया था, जिसके ऊपर हम लोग बैंक से भी बाकी जो पूछताछ है वो हम लोग बैंक के थ्रू डिटेल्स प्राप्त करेंगे। और बाकी जो क्वांटम है कि कितने का ये फ्रॉड है, ये जब तक सारे कंप्लेंट्स हमारे पास, सारे अकाउंट नंबर्स नहीं आ जाते उसको बोलना अभी संभव नहीं। लगभग कितना डिटेक्ट हो? देखिए अभी एक और जैसे जब ये शिकायत जब ये गिरफ्तारी जब ये हो रही थी, जब ये पूछताछ के क्रम में जब पता चला हमें, तो एक और साइबर कैफ़े यहाँ पे संचालक है जो स्वतः आकर के हम लोग को बतलाएं कि सर हमारे माध्यम से भी ये लोग फ्रॉड करना चाहता था, जिस पैसे को इन लोगों ने, जब ये पैसा सीएसपी वाले ने नहीं दिया तो उसके ऊपर कंप्लेन करके इन लोगों ने फ्रॉड कर दिया। तो उसके अकाउंट में भी लगभग 99,000 रुपये अभी भी उस अकाउंट में है। तो ये सारा जो अनुसंधान है उसके क्रम में बाकी चीज़ें खुलेगी कि कितने रुपए कहाँ पे होल्ड है और कहाँ से कितने रुपए का फ्रॉड किया गया है। सर ये जो दस्तावेज जो बरामद हुआ है
इनको गिरफ्तार किया गया है या ये कंप्लेन? नहीं, ये गिरफ्तार इनको किया गया है। गिरफ्तार है और उसमें 99 लाख का है ना, जिससे लग रहा है कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो उनका है वो उस क्वांटम का है, इसलिए उनके अकाउंट को बैंक की तरफ से बंद कर दिया गया था। तो वो फिर से अपना बैंक ओपन करने के लिए जो प्रयासरत थे उसी क्रम में गिरफ्तार हुए हैं। कुल गिरफ्तारी जो 6 है उसमें दिलशान अहमद पिता मोहम्मद मिनहाज सेखी चकिया वार्ड 24 थाना चकिया से हैं। आसिक जमाल पिता जयालुद्दीन रामकरण पकरी थाना चकिया। शिबू तिवारी पिता चंद्रभूषण तिवारी चकिया वार्ड नंबर 7। संदीप कुमार पिता रविंदर दास ये छाया छपरा वार्ड नंबर 4 थाना चकिया। रविरंजन कुमार पिता सत्यनारायण राय सीतलपुर वार्ड नंबर 7 थाना चकिया। और इरशाद पिता अब्दुल वहाब सेखी चकिया वार्ड नंबर 24 थाना चकिया। इन लोग के द्वारा गिरफ्तारी हुई है। छापामारी टीम में पुलिस निरीक्षक मुमताज़ आलम, पुलिस निरीक्षक राजीव कुमार सिन्हा, पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार, पुलिस निरीक्षक नवीन कुमार, पुअनी सौरभ आज़ाद, पुअनी प्रियंका कुमारी, पुअनी प्रियंका, सिपाही आनंद कुमार भारती, सिपाही नीरज कुमार, राकेश कुमार एवं पीयूष कुमार, चालक सिपाही अजीत कुमार और गृह रक्षक राम इकबाल शाह ये लोग थे। कार्यपालक सहायक अमित कुमार के द्वारा बाकी जो भी डिटेल्स है ये पोर्टल के थ्रू प्राप्त कर करके उपलब्ध कराया गया है। सर ये अकाउंट क्या है सर? 1 करोड़ वाले जो 1 करोड़ का अकाउंट है वो आसिक जमाल जो है इनका है। इनका भाई जो राशिद जमाल है ये असम में बैठ करके फ्रॉड का पैसा यहाँ मंगवाता है और उसके खिलाफ भी जो हमारी जो टीम है वो विशेष छापेमारी दल वहाँ जाएगी और आगे की कार्रवाई करेगी।